द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालनी हो या हलों की प्रकृति निकालनी हो तो उसमें आप अपने को क्या करना है कि जो समीकरण हमारे को दी गई है द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप में समीकरण होगी। हमें देखना है कि ये जो b² माइनस 4ac श्रेयाधारचार्य के मानक सूत्र में जो हम काम में लेते हैं, श्रेयाधारचार्य के मानक सूत्र में ये जो वैल्यू जाती है b² माइनस 4ac रूट में, इसे हम कहते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। जो रूट में वैल्यू जाती है उसको रूट हटा करके और फिर इस वैल्यूज को हम देखते हैं b² माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण का विवेचक कहलाता है। विवेचक क्यों कहलाता है कि इसके आधार पे इस समीकरण के मूलों की प्रकृति को हम पता कर सकते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। यदि कोई द्विघात समीकरण दी है आपको और उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है कि मूल कैसे होंगे, तो उन मूलों को हम बता सकते हैं कि दी गई समीकरण के मूल किस प्रकार के होंगे या उनकी प्रकृति कैसी होगी। इस विवेचक को हम व्यक्त करते हैं b से, और ये 4 कंडीशन में हो सकता है, मोस्टली 3 कंडीशन में हो सकता है। देखो, फर्स्ट कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब इसमें 2 स्टेप बन सकती हैं। अगर ये ऐसा है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी उसका मान 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, के मूल वास्तविक होंगे, यानी कि रियल नंबर्स में होंगे। किससे बिलोंग्स करेंगे? R से। अब इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। A1, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और ये संख्या कैसी है? पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग है, तो मूल कैसे होंगे? संख्या विवेचक है, इसकी 2 कंडीशन बनती हैं। द्विघातीय है तो मूल वास्तविक होंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन कैसे होंगे? अब इसमें देखो, यदि ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब वे संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक आता हो, जैसे 1, 0, 4, 9, इस तरह की संख्याएं आई। कौन सी? 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्याएं आई जो किसी संख्या की पूर्ण वर्ग हो या किसी नंबर का पूर्ण वर्ग हो, तो ऐसी संख्याएं यदि आती हैं तो आपके मूल कैसे होंगे? परिमेय। वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? परिमेय होंगे, यानी कि वास्तविक और परिमेय होंगे यदि क्या हो? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन इसमें आती है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, अर्थात इनमें से इनके बीच की कोई संख्या हो, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, इस तरह की ये संख्याएं नहीं हो। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, अपूर्ण संख्याएं हैं, तो इसके मूल कैसे होंगे? अपरिमेय। मूल कैसे होंगे? अपरिमेय। वास्तविक तो होंगे, मूल कैसे होंगे? अपरिमेय। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और परिमेय होंगे यदि ये मान b² माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो, और वास्तविक और कैसे होंगे? अपरिमेय। कब? जब b² माइनस 4ac का मान 0 से तो बड़ा हो, लेकिन ये संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं हो।
दोबारा सुन लो, यदि कोई समीकरण दी गई है तो हमें उसका जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसे विवेचक कहते हैं, और इसको किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। तो इस विवेचक के मान पे जाना है। यहाँ b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, और c क्या है, अचल गुणांक। इनको इसमें रखना है और देखना है कि वैल्यूज 0 से बड़ी, यानी कि ये धनात्मक आ रही है क्या, इसका मान धनात्मक है क्या, यानी 0 से बड़ा है क्या, और 0 से बड़ा है तो कैसा है, पूर्ण वर्ग है तो वास्तविक और परिमेय होंगे। यदि 0 से धनात्मक है लेकिन जो मान आ रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अपूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका मान वास्तविक और अपरिमेय, यानी मूलों का मान कैसा होगा, मूल वास्तविक और अपरिमेय होंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये जो विवेचक है, इस विवेचक में वैल्यूज रखने पर, बी ए सी का मान रखने पर विवेचक का मान 0 हो जाए। सेकेंड कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब मान रखा जाए बी ए और सी का, यानी इस विवेचक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मूल समान और वास्तविक होंगे। तो मूल समान होंगे, इतना ध्यान रखो, मूल समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल समान होंगे। यदि पहली संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है तो कैसी आएंगी तो पूर्णांक, रूट में नहीं होंगी, इसलिए कैसे हो जाएंगे, मूल समान और वास्तविक हो जाएंगे। मूल समान और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि ए बी सी किस में है, यदि ए बी सी कैसे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर वास्तविक है ए बी सी तो इनके मान भी कैसे आएंगे, ये मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 से छोटा हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर होते हुए भी इस समीकरण के जिस समीकरण का विवेचक लेस देन 0 होगा तो उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे, लेस देन 0। जैसे इसका मान ऋणात्मक आ गया, क्यों होंगे काल्पनिक, क्योंकि ये संख्या जब हम वैल्यूज निकालेंगे x की तो क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और रूट में यदि संख्या ऋणात्मक है तो मैंने तो आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है संख्या पद्धति में कि यदि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या आती है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाया था, तो वो संख्या कैसी हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है। यहाँ ये संख्या काल्पनिक हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि विवेचक का मान कैसा आ रहा है। यदि विवेचक का मान ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और परिमेय और अपरिमेय प्रकार के होंगे, वास्तविक परिमेय, वास्तविक अपरिमेय। यदि विवेचक का मान 0 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि विवेचक का मान लेस देन 0 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट, ये तो मूलों की किसी भी द्विघात समीकरण के जो हल दिए गए हैं उन हलों की क्या है, प्रकृति है। अब यदि आपको इक्वेशन दी है, ये समीकरण दी है, और मान लें इस समीकरण के मूल, द्विघातीय समीकरण के जो मूल हैं, इस समीकरण के मूल हैं वो इस तरह से आ जाएं, इस द्विघात समीकरण के मूल आ जाएं, के मूल हमने मान लिया कि इसके हल अल्फा और बीटा है। हल क्या है, अल्फा और बीटा, दो मूल हैं इसके, कि एक हल तो इसका अल्फा है, दूसरा हल इसका क्या है, बीटा है। तो जब अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो मूलों का योग
अल्फा और बीटा का योग है वो अक्ष के गुणांक माइनस अक्ष का गुणांक बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, यानी होगा माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा अचर गुणांक और बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटा ए। सी अचर गुणांक है और ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का जब भी योग निकालना है, समीकरण दी गई है और मूलों का योग निकालना है, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी बटा ए। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर अचर गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक सी बटा ए। यदि इक्वेशन हम ले लें, मान लो एक द्विघात समीकरण है कि 2x स्क्वायर जो हमने पहले ली थी वो रख लो या दूसरी रख लो, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन को चलो 6 ले लेते हैं, ऐसी इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है और हमें ये देखना है कि इसके मूल कैसे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा देखो अचर गुणांक 10 बटे में 2 और अल्फा बीटा इन दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा 6 बटे 2, यानी कि ये आ गया 5 और ये आ गया 3। इस तरह से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। माइनस बी बटा ए है, ये वैल्यू किसके इक्वल है माइनस बी बटा ए के, और ये किसके इक्वल है सी बटा ए के। अब यदि हमें द्विघात समीकरण बनानी है जब मूल दिए गए हों, पहली बात तो हमें क्या है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो उनका हम योग ज्ञात कर सकते हैं, उनका हम गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ये दो चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे ये मैं अगले स्टेप में बताऊंगा, ये अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप ध्यान फोकस करो कि अल्फा प्लस बीटा का मान ऐसे निकालेंगे और अल्फा बीटा का मान ऐसे निकालेंगे। यदि कोई समीकरण दी गई है, कोई द्विघात समीकरण दी गई है, कोई भी द्विघात समीकरण दी गई है और उसके मूल आपको दिए गए हैं, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिए गए हों और समीकरण ज्ञात करनी हो, मूल अल्फा और बीटा दिए गए हों और द्विघात समीकरण ज्ञात करनी हो, द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो जो भी पद है उस पद को हम लिखेंगे। फर्स्ट में द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर होता है माइनस मूलों का योग इनटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। अब हमें पता है कि मूलों का योग क्या होता है। क्या इस फार्मूले को लगाने पर समीकरण द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमें पता है मूलों का योगफल क्या होता है भाई, x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल क्या था, अचर गुणांक अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ये वैल्यूज हम इस समीकरण में रखें तो देखते हैं कि मानक समीकरण बनती है क्या द्विघात की, और मानक समीकरण क्या है हमें पता है, मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसी मानक समीकरण से हमने देखा था कि मूलों का योगफल ये होगा और मूलों का गुणनफल ये होगा। तो ये वैल्यूज इसमें रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज रखें। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो माइनस बी बटा ए इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम आगे ले जाएं और सोल्व करें तो देखना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए इज इक्वल टू 0। ए एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम 0 से गुणा होगा ए तो क्या हो जाएगा 0। बन गई अपने पास मानक समीकरण। इसलिए कोई भी द्विघात समीकरण के यदि मूल दिए गए हों, अल्फा और बीटा दिए गए हों और द्विघात समीकरण ज्ञात करनी हो तो ये हम तरीका लगाएंगे।